वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम द गर्ल जो कभी जीवन में ना स्कूल में भी टेल लगा करके ना स्कूल नहीं गई। पर यहाँ तो मुझे कौन ही देख रहा है, 4 व्यूज़ में कौन ही देख लेगा। सो दिस वॉज माई आर्ट सेटअप और यहाँ पे लगी थी मेरी टेबल, लेकिन इवेंचुअली मेरे हस्बैंड को लगा कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, सो ही रिप्लेस्ड इट एंड पुट इट ओवर हियर एंड आई एम नाउ टेबललेस। सो चलो चलते हैं, आज जाकर के टेबल ले ही लेते हैं। पर बहुत घूमने और बहुत सारी टेबल्स देखने के बाद भी लिटरली मुझे कोई भी समझ में नहीं आई। एंड नाउ आई एम बैक टू माई हाउस अगेन, खाली हाथ, क्योंकि यहाँ के लिए टेबल तो नहीं मिली। पर हम भी ढीठ कम थोड़ी हैं। सो आई मेड अ टेम्पररी, जो भी कह लो, सेटअप जिसपे मैं यहाँ पे अपना सारा कुछ बना सकूँ, बिकॉज लिटरली आई रियली नीडेड अ प्रॉपर सेटअप जहाँ मैं शूट भी कर सकूँ, आर्ट भी बना सकूँ, थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ, राइट। सो आज इस छोटे से सेटअप पे हम कुछ डेफिनेटली बहुत क्रिएटिव सा बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं वो अभी आपको पता चलने वाला है, बिकॉज मेरे पास लिटरली बहुत सारे आइडियाज़ हैं और आप क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सो आई कैन वर्क ऑन दैट। एंड आपको जैसा पता होगा कि मुझे क्ले का काम करना बहुत अच्छा लगता है, एंड मैंने अभी रिसेंटली 2-3 वीडियोज़ डाली हैं क्ले के बारे में, तो प्लीज़ उसे देखिए and they will help you in some way for being artistic and keeping your imaginations alive. One more thing before we start any DIY or anything, मुझे आजकल लिटरली बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं अबाउट क्रिएटिंग आर्ट। मुझे लगता है मुझे ये भी बनाना है, मुझे वो भी बनाना है, वो भी बनाना है। सो आई एम ऑल्सो लिटरली मेस अप काइंड ऑफ अ पर्सन, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर हफ्ते 1 या 2 वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस डाल सकूँ, पर पता नहीं ये हो क्यों नहीं रहा है। आई डोंट नो, वो एडिटिंग एंड क्रिएटिंग, बिकॉज प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन आप कोई भी आर्ट करते हो, वेदर इट्स ऑन क्ले और ऑन बॉटल और एनी अदर, तो मुझे 2-2.5 घंटे तो पहले उसे बनाने में लग जाते हैं, तो वो ही एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। एंड देन उसके बाद उसको एडिट करना, वो एक अलग लेवल का प्रोसेस होता है। और पता नहीं, आई एम जस्ट स्पीकिंग आउट फॉर ऑल द आर्टिस्ट हु आर डूइंग दिस। आई डोंट नो हाउ यू आर डूइंग दिस एंड यू आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि भाई मुझसे तो नहीं हो रहा है, frankly speaking. Welcome back to my channel, and here we are again with a new DIY जो कि हम अभी मिलके साथ करने वाले हैं। So recently I went to a cafe and ordered कोल्ड कॉफ़ी, और उसमें मुझे मिली थी ये 2 बॉटल्स। क्यूट, राइट, इनका शेप बहुत प्यारा सा है, राइट। सो मैंने इसका जो भी रैपर एंड ऑल था उसे निकाला है, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह की बॉटल्स जो होती हैं उनके रैपर्स निकल नहीं पाते हैं, या कुछ कुछ ऐसे वाइट पोर्शन आपको लगा दिख जाता है। तो इसके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इफ़ यू वांट कमेंट एंड लेट मी नो, देन आई विल शेयर इट। सो मैंने इनको क्लीन किया है, एंड आई रियली लाइक द कैप। ये बड़े सुंदर से कैप है, एंड मतलब बॉटल्स में ऐसे ही होते हैं, आई नो, पर आई फील लाइक कि इनको भी मैं यूज़ करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ DIY ज़रूर कर लूँगी। सो मैं इन कैप्स को भी डेफिनेटली रखने वाली हूँ, एंड इफ़ यू वांट टू सी अ DIY ऑफ दीज तो लेट मी नो। सो आज हम करने वाले हैं इन बॉटल्स का यूज़। सो जब भी बीइंग एन आर्टिस्ट आप इस तरह के किसी भी बेस के साथ काम करते हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इंस्पिरेशन या अपनी डिज़ाइन को पहले से सोच लें। जैसे मैंने ऑलरेडी सोच रखा है कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। आप इसके साथ लिटरली बहुत सारा काम कर सकते हैं, क्ले वर्क कर सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और यू कैन मेक अ लैम्प आउट ऑफ इट, और यू कैन जस्ट कलर एंड पेंट इट एंड मेक इट अ होम डेकोर काइंड ऑफ थिंग। सो या फिर आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर सेलिंग सम बॉटल्स लाइक दिस, तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, एंड इसे आप सेल भी कर सकते हैं। सो देर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद जस्ट 1 बॉटल। एंड हम सब चाय पीने, कॉफ़ी पीने कहीं ना कहीं तो जाते हैं, सो दीज ऑल आर गोल्ड, इसे रखा करो, राइट। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू यूज़ जेसो। मैं कैमल का जेसो यूज़ करती हूँ, एंड इट रिटेल्स फॉर 140 रुपीज़ फॉर 100 ml, एंड इट इज़ रियली गुड। आप इसको कहीं भी किसी भी बेस पे, वेदर इट्स वुड, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर,
कैनवस, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड जेसो। और भी ऐसी कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं जो जेसो बनाती हैं, सो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली। सो जेसो का इस्तेमाल आप बॉटल पे करने के लिए डेफिनेटली किसी ब्रश या स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ एक नॉर्मल रेगुलर फोम, थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए। एंड डेफिनेटली ये एक बहुत ही चीपर और अफोर्डेबल जुगाड़ है जो कि हम इंडियंस के घर में डेफिनेटली मिलने वाला है। सो दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू यूज़ एज माई ब्रश। सो इफ़ यू आर क्रिएटिव, नथिंग कैन स्टॉप यू। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ब्रश नहीं है एंड मेरी पॉकेट मनी कम है एंड आई एम अ बिगिनर काइंड ऑफ अ पर्सन। इंडिया में हर चीज़ का जुगाड़ मिलता है। सो अपने अकॉर्डिंग और अपने पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग अपना जुगाड़ ढूंढ लो यार। सो अब जैसो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और मैंने स्केच कर लिया है अपने आर्ट या डिज़ाइन को इस बॉटल पे। आप चाहो तो फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो और यू कैन ट्रेस योर आर्ट। जब इस तरह के किसी बारीक आर्टवर्क को मैं बना रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं एक पतले ब्रश का ही इस्तेमाल करूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने ब्रश को चूज़ कर सकते हैं। मैंने एक राउंड टिप ब्रश का इस्तेमाल किया है। मुझे पर्सनली एक्रिलिक ब्रशेस बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इस वजह से मैं अपने ऑलमोस्ट एवरी क्रिएशन में एक्रिलिक कलर्स का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको ऑयल कलर्स या गाउच पेंट या और कलर्स पसंद हैं तो आप डेफिनेटली उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी उतने ड्यूरेबल और अफोर्डेबल होते हैं। जस्ट डिपेंड कि आप क्या चाहते हैं अपने आर्ट वर्क से। हर आर्टिस्ट का डेफिनेटली एक अलग इनटेक होता है ऑन हिज और हर आर्ट एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर अकॉर्डिंग टू माय चॉइस। यहाँ पे मैं बेसिस को कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाइटर शेड दे रही हूँ बिकॉज़ मैं डार्कर शेड से उसे और ज़्यादा डिटेल करूँगी। इस टेक्नीक से काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट वर्क एक अलग तरह से ही खिल के आया है एंड इस वजह से मैंने ये टेक्नीक का इस्तेमाल किया है एंड आई होप कि इस टेक्नीक को आपको भी सीख करके देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम डेफ़िनेटली वाइब कर रहे होंगे और कनेक्ट कर रहे होंगे और आपको ये आर्ट वर्क्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर इस तरह की और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाइए एंड प्रेस द नोटिफ़िकेशन बेल ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफ़िकेशंस सबसे पहले मिले। सो एज़ एन आर्टिस्ट मुझे कई बार लगता है कि मेरा आर्ट वर्क बहुत कॉमन है या इजी है, बिगनर फ्रेंडली है या इजीली एक्सेसिबल है। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और मुझे ऐसा लगता है हर आर्टिस्ट अलग है और उसकी पहचान अलग है, उसकी ड्राइंग अलग है, उसका मीडियम बेस एंड आर्ट को और चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है। तो वैसे ही मैं भी चीज़ों को अलग तरह से देखती हूँ और मुझे अपना काम पर्सनली सच में बहुत पसंद है। भले ही वो कोई छोटी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो, मैं एक कार्ड बनाऊँ या मैं एक कैनवस बनाऊँ, अगर मैं वो मन से बनाती हूँ तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। हो सकता है उसमें कभी-कभी 1 दिन लगता है और कभी-कभी 1 महीना, पर बहुत करीब होता है वो मेरे मन के। और जब उस पे ना सपोर्ट नहीं मिलता बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू शो हाउ एनी वन ऑफ यू कैन लर्न एंड डू आर्ट। तो आर्ट करना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोगों को लगता है और कभी-कभी कुछ लोगों को इतना ज़्यादा ईज़ी लगता है कि जब मैं बना रही होती हूँ, उस पे मुझे लोग बताते हैं, कमेंट करते हैं कि ये तो हम भी बना सकते हैं। तो आई फ़ील लाइक इट्स गुड, अगर आप बना सकते हैं तो आपको बनाना भी चाहिए, इट्स वेरी गुड। मैं वो दिखा रही हूँ और उन चीज़ों को बना रही हूँ जो मैं बना सकती हूँ और जो करना मुझे पसंद है एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि एक दिन ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचेंगी एंड यू विल लव इट। साथ ही साथ आर्ट करना खाली प्रोफ़ेशनली ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्ट्रेस बस्टर है।
जैसे हर इंसान को अलग-अलग चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे कि गार्डनिंग करना, जैसे कि बुक्स पढ़ना। शायद मैं बुक्स पढ़ने में इतनी तेज़ नहीं हूँ एंड मुझे आर्ट बनाना, वीडियो बनाना ये बहुत पसंद है। मेरी लाइफ़ भी उतनी ही हेक्टिक है जितनी आपकी है। मैं भी एक वाइफ़ हूँ एंड आई हैव अ फैमिली एंड आई हैव अ हाउस टू रन एंड आई डू अ परमानेंट जॉब। तो उसके सिवा इन सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर मैं कर रही हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस ये सारी बातें करते-करते मेरा आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा खिल के आने लगा है और आपने देख ही लिया होगा कि डिटेल्स करने से क्या चीज़ें उभर के आती हैं। अभी तो फ़िलहाल और भी बहुत सारे डिटेल्स बचे हुए हैं, पर यहाँ तक भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। कलर चॉइसेस की अगर आप बात करें तो मैं जब आर्ट बना रही होती हूँ, ये एक आर्टिस्ट का बहुत ही सीक्रेट है, मैं रिवील करने जा रही हूँ जिसे, वो ये कि जो भी आपको समझ में आए एट दैट मोमेंट बस वो कर लो, दैट इज आर्ट। आर्ट का मतलब ये नहीं है कि प्लान किया हुआ सोचा समझा परखा और जो देखा है एग्जैक्टली वही उतारना है। आर्ट का मतलब है एनीथिंग यू वांट इट कैन बी आर्ट। तो कलर्स डिजाइंस चीज़ें मैटर नहीं करती, जो आप बना रहे हो वही खूबसूरत है और वही आर्ट है। मेरे लिए आर्ट पीस है, घर है, शांति है, सुकून है एंड एवरीथिंग जो मुझे मेरे स्ट्रगल्स और मेरी परेशानियों से, मेरे डिप्रेशन से दूर करता है, वो चीज़ है आर्ट मेरे लिए। एंड अब मैं बोलूँगी नहीं एंड आपको फ़ील करना है जो मैं फ़ील कर रही हूँ इस समय। तो सुना कितनी शांति थी। बस ये शांति मुझे एक अलग ही यूनिवर्स में ले जाती है। यू नो व्हाट, मैं कभी कभी चाहती हूँ कि मैं एक शांत से सुंदर से कैफ़े में कॉफ़ी ले करके बस बैठ के आर्ट बना रही हूँ, या फिर एक नदी के किनारे शांति से एक छोटी सी मैट पे सुंदर सुंदर आर्ट बना रही हूँ। मैं दिन भर आर्ट कर सकती हूँ, बट लाइफ मुझे ये मौका नहीं दे रही है। एवरीथिंग इज सो हेक्टिक एंड सो मेस्ड अप। सो here's what I feel and here's what I think every artist or a girl feels like, क्योंकि हम लोगों पे बहुत चीज़ें हैं और ये कोई नहीं समझता, बट मैं समझ रही हूँ। सो इफ़ यू आर हियर कमेंट एंड लेट्स कनेक्ट। एंड दिस completes माई आर्ट वर्क एंड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ज़रूरी नहीं है कि आप यही बनाएं, पर अगर इस जैसा कुछ भी बनाते हैं तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। सी यू अगेन, बाय। I hope you love painting this with me. Subscribe for more. Bye.